प्रधानमंत्री मोदी ने आज रण ऑफ कच्छ से देश के दुश्मनों को दो टूक चेतावनी दी। हर साल की तरह इस बार मोदी दिवाली मनाने के लिए जवानों के बीच पहुंचे, जवानों का मुंह मीठा करवाया। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो बातें कही उसे सुनकर भारत के दुश्मनों का मुंह जरूर कड़वा हो गया। मोदी ने कहा कि भारत अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को कब्जा नहीं करने देगा। अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसे भारत की बहादुर सेना के हाथों हार के लिए तैयार रहना होगा। मोदी ने आज सर क्रीक पर कब्जे को लेकर पाकिस्तान की साजिश पर बड़ा खुलासा किया। आखिर मोदी दिवाली मनाने सर क्रीक क्यों गए, सर क्रीक इतना अहम क्यों है? इन सवालों के जवाब के लिए यह खास रिपोर्ट देखिए। दो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने हर साल अपनी दिवाली सैनिकों के साथ सेलिब्रेट करने का जो सिलसिला शुरू किया था वो इस साल भी जारी रहा। मोदी ने इस साल की दिवाली मनाई अपने होम स्टेट गुजरात में। प्रधानमंत्री आज सर क्रीक में बीएसएफ के जवानों के साथ थे। मोदी ने जवानों को मिठाई खिलाई, उनके साथ गाने गाए और साथ ही देश के दुश्मनों को दो टूक चेतावनी भी दी। मोदी ने कच्छ के रण से भीषण ऐलान किए। मोदी ने कहा कि जब हम दहाड़ते हैं दुश्मन कांपते हैं। उन्होंने ना चीन को छोड़ा ना बचा पाकिस्तान। मोदी ने कहा कि अगर किसी ने भारत के खिलाफ नापाक मंसूबों से देखा तो फिर घमासान होगा। आखिर मोदी ने आज दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए कच्छ को क्यों चुना? मोदी ने क्यों कहा कि भारत की सेना को देखकर आतंक के आका कांप जाते हैं? सर क्रीक की क्या रणनीतिक अहमियत है? ये सब जानने से पहले आपको मोदी की बात सुननी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आज दो टूक शब्दों में कहा कि सर क्रीक को रणभूमि बनाने की कोशिश हुई, लेकिन सेना के पराक्रम के सामने ये साजिश नाकाम हुई। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है, और दुश्मन जब आपको देखता है तो उसे बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। आप जब जोश में दहाड़ते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं। आज जब मैं कच्छ में खड़ा हूं तो यहां हमारी नेवी का जिक्र भी उतना ही स्वाभाविक हो जाता है। ये गुजरात का समुद्री तट देश की बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए यहां की समुद्री सीमा भारत विरोधी षड्यंत्रों का सबसे ज्यादा सामना करती है। कच्छ के इसी क्षेत्र में भारत की अखंडता का उद्घोष करती ये सर क्रीक भी है। अतीत में इस क्षेत्र को रणभूमि बनाने की कोशिशें भी हुई। देश जानता है सर क्रीक पर दुश्मन की नापाक नजरें कब से टिकी है, लेकिन देश निश्चिंत भी है क्योंकि सुरक्षा में आप तैनात है। दुश्मन को भी पता है 1971 के युद्ध में किस तरह आपने मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसलिए हमारी नेवी की मौजूदगी में सर क्रीक और कच्छ की
कच्छ की तरफ अब कोई आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। प्रधानमंत्री मोदी की ये बात सही है कि सर क्रीक पर पाकिस्तान की लंबे वक्त से नजर रही है। सर क्रीक कच्छ मार्शलैंड के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। पानी की इस धारा को मूल रूप से बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। सर क्रीक सीमा रेखा का ये नाम एक ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम पर रखा गया। सर क्रीक की ये धारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत को गुजरात के कच्छ क्षेत्र से विभाजित करती हुई अरब सागर में मिलती है। सर क्रीक सीमा रेखा विवाद दरअसल कच्छ और सिंध के बीच समुद्री रेखा की क्लियर व्याख्या न होने से पैदा हुआ है। आजादी से पहले यानी ब्रिटिश इंडिया में ये क्षेत्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1947 में बंटवारे के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जबकि कच्छ भारत का ही हिस्सा रहा। पाकिस्तान ने दावा किया कि 1914 में तत्कालीन सिंध सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच साइन किए गए बॉम्बे गवर्नमेंट रिजोल्यूशन के मुताबिक पूरे क्रीक क्षेत्र पर उसी का अधिकार है। लेकिन भारत ने दावा किया कि 1925 में बनाए गए एक और मैप में दोनों देशों के मध्य एक मिड चैनल को दिखाया गया है और ये सर क्रीक है। गुजरात में भारत पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर करीबन 741 किलोमीटर का है। सर क्रीक का ये एरिया 96 किलोमीटर है और ये डेल्टा है। इसका मतलब है दलदली मिट्टी और साथ में पानी का अंबार जिसमें चलना या फिर बोट चलाना बेहद मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिवाली के मौके पर यहाँ पर पहुंचे। ये जगह बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंबॉलिकली इसका हिस्टोरिकल महत्व पाकिस्तान के साथ है। सर क्रीक का ये हिस्सा पाकिस्तान की नजरों में हमेशा से चुपता रहा है और इसीलिए प्रतीकात्मक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना सीधा संकेत भी देता है। हम आपको ये भी बता दें, चाहे सोलर पावर हो या फिर उसके बाद मैग्नाइट या बाकी मिनरल और ओर्स के तौर पर ये सर क्रीक या रण ऑफ कच्छ का पूरा एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से सर क्रीक को बहुत अहम माना जाता है। मछुआरों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर क्रीक एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। इसके अलावा इस क्षेत्र में समुद्र के नीचे तेल और गैस के विशाल भंडार उपस्थित होने का भी अनुमान है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक पर विवाद होने की वजह से तेल और गैस की संभावना का अभी तक अधिक दोहन नहीं किया गया है। पाकिस्तान कई बार ये कोशिश कर चुका है कि सर क्रीक पर उसका अधिकार हो, लेकिन मोदी ने आज साफ कहा कि उनकी सरकार देश की 1 इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं होने देगी। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सर क्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था। और इस क्षेत्र में आज मैं पहली बार नहीं आया, मैं इस क्षेत्र से परिचित रहा हूं, कई बार आया हूं, बहुत आगे तक जाकर के आया हूं। इसलिए आज जब हमें जिम्मेदारी मिली है तो हमारी नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती है। हम दुश्मन की बातों पर नहीं, हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा करते हैं। मोदी ने डिप्लोमेसी के जरिए सर क्रीक को पाकिस्तान को सौंपने की जिस साजिश की तरफ इशारा किया, वो बात 2012 की है। तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
तब मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक खत लिखकर सर क्रीक का मुद्दा उठाया था। मोदी ने लिखा था, सर क्रीक पर पाकिस्तान से चल रही वार्ता जैसे गंभीर मुद्दे पर मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। इतिहास और क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए सर क्रीक को पाकिस्तान को सौंपने का कोई भी प्रयास रणनीतिक भूल होगी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि पाकिस्तान से इस बारे में वार्ता बंद करे और सर क्रीक को पाकिस्तान को न सौंपे। सर क्रीक से मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन को चेतावनी तो दी ही, साथ ही वो दिवाली के मौके पर प्रभु श्री राम को याद करना नहीं भूले। मोदी ने कहा, इस बार की दिवाली खास है क्योंकि भगवान राम को 500 साल बाद अयोध्या में भव्य मंदिर मिला है। जब मैं दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। और इस बार तो ये दीपावली भी बहुत खास है। आपको लगेगा हर दीपावली का अपना महत्व होता है, इस बार खास क्या है? खास है अयोध्या में प्रभु राम 500 साल बाद फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए।